ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। 18वें रोजगार मेले में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मुनक़िद रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 9 तकर्रुर 61,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। ये प्रोग्राम मुल्क में 45 मकामात पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान और बैरून मुमालिक में नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौक़े खल्क कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कई मुमालिक के साथ तिजारत और आमद-ओ-रफ्त मुआहदे कर रहा है, जिससे मुल्क के अहल नौजवानों के लिए मौके सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला एक इदारा जाती निजाम बन चुका है और लाखों नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों से तकर्रुरी लेटर मिल चुके हैं। आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर दारुल हुकूमत लखनऊ में मुनक़िद प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह शामिल हुए, जहां जनाब सिंह ने 500 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। दरियासना प्रयागराज में इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं, जहां उन्होंने इस तकरीब में तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लखनऊ में यौम उत्तर प्रदेश जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हो रहे हैं। उनके साथ सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का इनेकाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जा रहा है। जनाब शाह इस खुसूसी इनेकाद में सरदार पटेल सनती हल्का स्कीम और एक जिला एक पकवान स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। इससे कबल जनाब शाह ने ODOC पर लगी नुमाइश का मुआयना किया। इस खुसूसी पहल से रियासत के हर एक जिले के रवायती पकवान की पहचान की जाएगी। वजीर दाखिला उत्तर प्रदेश हुकूमत की वजीर आला नौजवान इंटरप्रेन्योर तरक्यात स्कीम के तहत बेहतरीन मज़ाहरा करने वाले अजला को भी एजाज से सरफराज करेंगे। वो इस मौके पर उत्तर प्रदेश गौरव एजाज 2025-26 भी देंगे। जनाब शाह इस मौके पर अवाम को खिताब भी करेंगे। वाज़ेह रहे कि यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर मुल्क की 20 रियासतों और फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम समेत कई दीगर ममालिक में भी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन इनेकाद में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन काम करने वालों को एजाज से सरफराज किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। इलेक्शन कमीशन ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के चीफ इलेक्शन अफसरों को किसी भी कोताही के मामले में बूथ लेवल अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के अहकाम दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ड्यूटी में चूक, लापरवाही, जानबूझकर कमीशन के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने या अवामी नुमाइंदे एक्ट 1950 और राय दहंदगान रजिस्ट्रेशन कानून 1960 के प्रोविजन की खिलाफ वर्जी के मामले में मुअत्तली समेत सख्त कार्रवाई होगी। पूरी रियासत में कल 16वां कौमी यौम राय दहंदगान मनाया जाएगा। इस साल कौमी यौम राय दहंदगान की थीम माई इंडिया माई वोट मुकर्रर की गई है, जिसके तहत स्कूलों, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में वाद विवाद, परिचर्चा, निबंध, चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय मतदाता शपथ विद्यार्थियों को दिलाई जाएगी। वहीं राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय मतदाता शपथ दिलाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते रियासत के मगरबी इलाकों में मौसम का रुख तब्दील हुआ है। रात से ही तेज हवाओं के दरमियान रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के मगरबी हिस्सों में दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने और मशरक़ी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का क़यास जाहिर किया है। पीलीभीत, जौनपुर और लखनऊ में कल शाम से ही मौसम के मिजाज में तब्दीली की वजह से तेज हवाएं और बारिश दर्ज हुई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।